जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या सूरत हाल है? सारी ये खबरें आ रही हैं कि इतने बंदे मारे गए, इतने बंदे, हर एक की अपने अपना वर्शन है। फिर कोई इस्तीफ़ा दे रहा है, कुछ पार्टी के अंदर कुछ एक राय पाई जाती है कि हमें वहाँ जाना चाहिए था, किसी का था नहीं जाना चाहिए। कुछ कहते हैं हुकूमत ने बहुत ज़्यादती की है, कुछ कह रहे हैं कि हमने भी कुछ शायद अपनी हिकमत अमली बहुत बेहतर तो आपने वाजे नहीं की। बानी पीटीआई कुछ और चाहते थे, हमने कुछ और किया है। क्या क्या है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि मैंने गलती की नहीं की। लोग को डी चौक जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। 120 बंदा मरा है या 20 बंदा मरा है या शहीद हुआ है या हुआ है या एक गोली चली है या 5,000 गोलियां चली हैं। एक आदमी को, नमाज पढ़ने वाले आदमी को तीसरी छत से नीचे फेंका है, वो हलाल है या वो वीपीएन तो हराम है लेकिन वो हलाल है, इस किस्म की बातें आप छोड़ें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर क्या एक शख्स के ऊपर गोली चली है, क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है। क्या इस एक बात के ऊपर, सिर्फ एक बंदे के ऊपर, और मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इस लिहाज से बताता हूँ कि मैं आपको रेफरेंस देता हूँ मतीउल्लाह जान साहब के, जो उन्होंने बताया था उनके वीलॉग के लिहाज से। मैं उनको भी छोड़ दें क्योंकि वो तो आप लोगों ने वो अंदर कर दिया ना, उसके ऊपर केस कर दिया कि यार ये चरसी अफीमी है और इसको तो हम हटा दो, ठीक है। शायद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा 3 लोगों को वो जानते हैं जिनके नमाज जनाजा हुआ है, और उनमें से 2 में वो उनके इलाके में हुआ है। आपको बीबीसी वाले क्या कह रहे हैं? बीबीसी वाले ये कह रहे हैं कि उन लोगों ने बेतहाशा ऐसे लोग देखे और उनके नंबर्स आप देखें, वो तो 40-45 की बात कर रहे हैं। आप बाकी उन लोगों को देख लें, आप अल जजीरा वालों को देख लें, आप बाकी जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है, हमारी नेशनल मीडिया तो अल्लाह इसका भल पता नहीं क्या इनके साथ करे कि ये लोग तो सच बोलने से डरते हैं। ये लोग तो बता ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो पता नहीं इस गवर्नमेंट से क्यों इतने डरे हुए हैं। ये गवर्नमेंट क्या इनको बहुत ज्यादा पैसे दे रही है कि ये लोग सच नहीं बता रहे? लेकिन अगर हम सामने चीजें देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त तकरीबन कितने लोगों की शहादतें हुई हैं और उसमें कितने लोगों के जनाजों की एक्चुअली पिक्चर्स आ रही हैं। आपने वो जो जो मरी में वो लड़का है, उसके वाले साहब की बात सुनी है कि वो किस तरीके से वो बता रहा है कि कैसे वो लड़का 17-18 साल का लड़का है और वो कैसे बता रहा है कि उनको गोली लगी थी, वो आईसीयू में था, वो आए हैं। एक एक आदमी को बता रहे हैं। हमने तो ऐसे ऐसे इंटरव्यू सुने, वो एक आदमी तो पता नहीं क्या कह रहा है, वो तो 2-2,500 बंदों की बात कर रहा है। लेकिन उन बातों को छोड़, होता ये है कि अभी आपने देखा है कि जो शेख वकास साहब हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने नाम पता वल्दियत सारे बता बता के बताया कि किन किन की कंफर्म्ड शहादतें हैं। ये शहादतें कंफर्म्ड है। अगर हम सिर्फ इन 20-15-20 की जो कंफर्म्ड है, हम सिर्फ इनको लेकर चले जाएं, तो मुझे एक बात बताएं, क्या हम लोग इतने बेहिस हो गए हैं या हम लोग इतने मर गए हैं, हम इतने गिर गए हैं कि हम लोग सवाल ये पूछते हैं कि जी आप लोगों को डी चौक पे आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? तो अगर डी चौक पे आ गए तो फिर तो गोलियां चलनी थी। क्या हम लोग इतने गए गुजरे हो गए कि हम नहीं, लोग आप ठीक कह रहे हैं मेहमद साहब, लेकिन बात यह है कि अगर लोग इस तरह आए, उन पर असला भी हो, बकौल हुकूमत के गलेले चला रहे हों, तस्वीरें भी जिनकी आई हैं और उसमें कुछ बहुत सी चीज़ें हों या और बहुत से वाक़यात हों, धन धनाते हुए आ रहे हों, और स्टेट की रिट को ना माने और कहें कि जो आप कुछ कर लें हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं, और जो पीसफुल प्रोटेस्ट कहते हैं वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। तो ऐसी सूरत में स्टेट क्या करे? एक मिनट है ना, मुझे एक बात बताएं, हाँ, आपके कोई कैमरा मैन वगैरह वहां गए थे उस जगह पे वो उसको कवर करने के लिए? गए कोई होंगे। आपके रिपोर्टर? हाँ, हाँ? गए होंगे, यकीनन गए होंगे। आपने उनसे पूछा कि वहां उन्होंने कितनी बंदूकें देखी, वहां कितना असला देख, कितनी तोपें देखी, कितनी क्या देखी हैं? अगर आप कह रहे हैं गोलेलें थी, अगर आप कह रहे हैं कि वो पत्थर मार रहे थे, तो फिर तो हम तो कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमने तो पाकिस्तान को कश्मीर बना दिया है। आप ये मुझे बताना चाह रहे हैं? नहीं नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो देखिए एक बात, आपको नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं कि पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब क्या है आपका, मैं ये सर पूछ। पीसफुल प्रोटेस्ट ही था ये।
ये पीसफुल प्रोटेस्ट ही था। बानी इसमें कोई पीटीआई ने चीज डी चौक जाने से रोक नहीं दिया था कि आप वहां एक जगह देखिए, इस तरह है, जब एक सवाल जवाब आया था कि इमरान खान ने कहा है कि उधर चले जाओ, तो ये कहा गया था कि ठीक है, इमरान खान से फोन पे बात करा दे, हम उनकी बात मान लेंगे। उन्होंने आगे से जवाब आया कि उधर तो सर्विस ही अवेलेबल नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आजकल के दिन में कोई आपको कहे कि जी अडियाला जेल में टेलीफोन सर्विस नहीं है, मैं आपकी बात नहीं करा सकता, आप मुझे बात बताएं, आप क्या दिल में सोचेंगे, क्या सोचेंगे? नहीं ये तो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहा है? तो आप जो सारा ये मुजाहरा हो रहा था, खास तौर पर डी चौक पे पहुंचकर एहतजाज करना था और बानी को रहा कराना था, तो कैसे होता है सारा कुछ? यानी कि टारगेट कैसे अचीव होता? मेरी बात सुने, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं। आपने अभी कहा है कि उसका ये स्टेट के खिलाफ ही हो जाते हैं। देखिए, स्टेट को आप हमेशा रेफर करते हैं माँ की तरह। अगर आप माँ के सामने जिद करें, माँ के सामने उनकी बात ना माने, तो माँ उठा के उसको गोली मार देगी बेटे को। बाप उठा के बेटे के ऊपर कुल्हाड़ा चढ़ा देगा, उसको छत से नीचे फेंक देगा। अब तो हिकमत ये हम अमली लोग क्या होगी आपकी? अब हिकमत अमली क्या होगी आपकी? लेकिन कि जब फाइनल कॉल थी ये, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस तरह का अगर हम लोग आज के ये जो 26 का जो वाकया है, इसको हम टटोलें और देखें कि इस तरह के वाकये दुनिया में और पहले कहां कहां हुए थे, तो हमें इससे मिलते जुलते दो वाकये नजर आते हैं। मतलब वैसे तो पूरा ये फलस्तीन में इसी किस्म का वाकया हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री में दो वाकये, एक मॉडल टाउन में होता है, वहां पे उस वक्त का जो चीफ मिनिस्टर था वो आज का प्राइम मिनिस्टर है। उस चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त मॉडल टाउन में तारक कादरी साहब की जमात के लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर किए थे। आज उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर करवाया है। तो ये माइंडसेट वही है जो मॉडल टाउन से अभी आया है। अच्छा, उसके बाद हम चले जाते हैं। आपको पता है कि इसके मिलता जुलता सिर्फ एक है, जिसको हम कहते हैं जुलियन वाला बाग की ट्रेजेडी, या हम कहते हैं कि उस वक्त जो अमृतसर के जो मैसेकर है के नाम से होता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि उस जमाने में जो ब्रिटिश इंडिया था, जिसके होते हुए ये हुआ था, वहां की पार्लियामेंट के 284 मेंबर थे। आउट ऑफ 284 मेंबर, 274 मेंबर्स ने उसके खिलाफ वोट दिया था। उसमें 37 मेंबर फिर भी ऐसे थे कि जिन्होंने उस वाकये के हक में वोट दिया था, वो उस तरीके से जैसे अता तारड़, वो उस तरीके से देखिए जलियांवाला बाग पे नहीं जाता, मेरी तो पैदाइश उस शहर की है, मैं तो उसकी तारीख से वाकिफ हूं, उस पर नहीं जाता। मैं ये कहता हूं कि आप क्या, नहीं एक मिनट बात सुन ली, मैं चाहता हूं कि आप क्या गेन कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत आए, हम तो चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स को। खुदा के लिए सर जी, खुदा के लिए इधर से हम लोग, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप सबके आगे, इसमें गेन और लॉस की बात आगे निकल गई है। हम लोगों ने व्हाट वी हैव लॉस्ट ओवर, हमारे लिहाज से तो बहुत ज्यादा, लेकिन कम से कम 20 से 25 हमारे वर्कर्स मारे गए हैं, उनको शहीद कर दिया गया है। दैट इज व्हाट वी हैव लॉस्ट। आपके लोग इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? सॉरी, आपके लोग इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? सलमान अकरम राजा और आप इसकी बात करते हो, यहाँ पे लोग इस्तीफा, यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं तो मतलब उल्टा हो रहा है ना जी। इससे ज्यादा घटिया गवर्नमेंट क्या हो सकती है कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी ये लोग हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। कौन सी चढ़ाई, किस किस्म की चढ़ाई? मतलब हम जब आप लोग आए थे 2019 में, 20 में, 21 में, आप चढ़ाई कर रहे थे? क्या आप लोग इन चीजों को चढ़ाई कहते हैं? खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला तुम लोगों से जो हिसाब किताब लेगा, क्या तुम लोगों को बिल्कुल डर नहीं है? उस उम्र में पहुंच गए हो कि आज नहीं तो कल किसी वक्त भी मारे जा सकते हो। अब हल क्या है आपके पास? आपकी पार्टी के पास हल क्या है? आपकी पार्टी अब इसके बाद क्या सोचेगी? ये आसान लफ्जों में जो कहता हूं मैं। मेरी बात सुने। आप जिस इलाके से हो, आप जिस शहर से हो, उस शहर में जुलियन वाला में जब वहां पे अमृतसर में जब वहां पे ये मैसेकर हुआ था, उसके बाद उन लोगों के पास हल क्या था?
क्या आप लोगों से किसी ने पूछा था, आपके आबाओ अजदाद में किसी से पूछा गया था कि भाई आपके पास हल क्या है? आपको पता है उसके बाद जो उस थी वक्त वो तो नॉन सारा सब कॉन्टिनेंट अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहा था, तो आप समझते हैं कि हम एक गैर मुल्की इस्तेमार के खिलाफ लड़ रहे हैं? सर एक मिनट है जो ना, देखिए ये बात नहीं है, हम उस वक्त ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ रहे थे। वो ठीक। ब्रिटिश राज बेसिकली वो था कि जिसका वहां पे मैंडेट नहीं था। आपको पता है कि उस वाकये के बाद जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने अपने जो 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 मेरे ख्याल में उनका वो था रेजिग्नेशन था, उन्होंने वो रेजिग्नेशन दे दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं इस बात में आपकी सीट से ऑब्वियसली ब्रिटिश को कहा था वो कर दो, और उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों को सिविलाइज्ड गवर्नमेंट समझते ही नहीं हूं कि वो गवर्नमेंट जो इस किस्म के लॉ पास करती है और इस किस्म की चीजें करती है। ये जुलियन वाला जो ट्रेजेडी हुई थी आप जलियांवाला तो याद है, लेकिन खान कयूम खान ने जो किया आप लोगों के साथ किया था वो कम था भला? क्या चीज? खान कयूम खान ने जो किया था वो कोई कम था? हाँ जी सर, तो इसका मतलब है आप उसको नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक वाकया नहीं है। आप नहीं, होल्ड ऑन, आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर खान अब्दुल कयूम खान ने वो गलत किया था, उन्होंने गफार खान की उसके साथ गलत किया था, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि यार ये जो हुआ है ये भी वैसे ही हुआ है, तो आप वो नहीं बर्दाश्त नहीं, करो, मैं ये इसको भी कहना नहीं बर्दाश्त चाह रहा, करो। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप मेरे शहर की तरफ क्यों आ रहे हैं, अपने शहर की तरफ क्यों नहीं जा रहे? एक आदमी जहां देखिए बैठा हुआ, बड़े वाकया याद चले है पाकिस्तान के मुझे। चले ठीक है, गोलियां बात चलती सुनिए ना देखी मेरी, है मैंने, उन तहरीकों में हिस्सा लिया ठीक है, जहां गोलियां चली हैं। लेकिन ये मुझे देखिए ना मैं पूछ रहा हूं कि आप क्या करेंगे आइंदा? देखिए मेरी बात सुने, मुझे एक बात बताएं, गोली के सामने कौन क्या कर सकता है? जब आपकी देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ, दो गवर्नमेंट्स के मैं नाम बता रहा हूँ, वो दोनों गवर्नमेंट वो दोनों लोग, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आज के दिन जो है ना, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आज के दिन गवर्नमेंट में बैठी हुई है, इन पावर है। एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। दोनों की हिस्ट्री इन गोलियों की वजह से मशहूर है।